चिल्ड्रन लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था ना पालकपुर के बारे में, आज ये चैप्टर पूरा कर लेंगे। इसमें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन डिस्कस किया था और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था बच्चों। ग्रीन रेवोल्यूशन मींस द रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द ग्रीनरी। अब ग्रीनरी क्या चीज है? बेसिकली बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, द इंडिया वाज नॉट टोटली इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब हम बात करते हैं तो दो चीज आती है उसमें फूड क्रॉप्स में, एक तो व्हीट और एक राइस। क्योंकि इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स है उसमें व्हीट और राइस का मैक्सिमम डिमांड रहता है। तो मेक इंडिया इंडिपेंडेंट इन फूड क्रॉप्स, व्हीट और राइस में इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना, ये ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन ऑब्जेक्ट था। आपके एग्जाम में जब टीचर्स क्वेश्चन देते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, प्लीज नोट डाउन डॉक्टर स्वामीनाथन, वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। डॉक्टर स्वामीनाथन इंट्रोड्यूस द ग्रीन रेवोल्यूशन, इतना आपको समझना है। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द concept of the green revolution in the chapter of Palampur. We all know that Palampur is story of imaginary village and the main profession in the village was the agriculture. तो agriculture से related ये चीजें इसलिए इसको green revolution में introduce किया है। उसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है how electricity help the farmer in the Palampur. We all are aware, we all are directly indirectly concerned and depend on the electricity. हम सब बच्चे जानते हैं ये चीज़, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होगी। अब पालमपुर इज अ स्मॉल विलेज बट पालमपुर इज आल्सो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी हेल्प इन डिफरेंट मैनर। स्मॉल शॉप्स हो, स्मॉल प्रोडक्शन हो, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एंड आपको जानने की जरूरत नहीं है। वी ऑल आर अवेयर व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीब्यूट फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन और इंडस्ट्री और द प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट दैट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंसर्न विद अस। तो सेम सिचुएशन वाज इन द पालमपुर। तो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है हाउ द इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द पालमपुर सिटीज, तो आप सिंपल लिख दीजिए इट हेल्प फॉर इनिशिएटिव वर्क एंड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आल्सो कंसर्न विद द इलेक्ट्रिसिटी एंड इफ द इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल देयर the agriculture product and the irrigation and small industries and small shops and other important business that is concerned to the particular village can be easily worked. ये सब चीज इसमें थी। सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड। बच्चों सस्टेनेबल वर्ड ऐसा वर्ड है जिसको आपको आज नहीं, आपको लाइफ टाइम तक समझना है। We all should directly indirectly be concerned with the sustainable use of land, resources, soil or each and everything that is directly indirectly concerned with us. It may be related to physical, it may be related to the man-made. अब sustainable use of land क्या है? देखो बच्चों आप जानते हैं इंडिया का फिजिकल डाइवर्सिटी भी है, कई बार लैंड फर्टाइल है, कई बार लैंड फर्टाइल नहीं है। तो पालमपुर के रेफरेंस में मैं आपसे बात करता हूँ तो हमें ऐसे क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए जो लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ा सके और इन फ्यूचर लैंड जो है और यूज आ सके और नई क्रॉप्स को ग्रो कर सके। तो द कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द लैंड ऐसी होनी चाहिए कि वो सस्टेनेबल, मतलब आने वाले फ्यूचर में भी काम आ सके। सो वी शुड यूज अ लैंड इन ए जुडिशियल मैनर। जुडिशियल वर्ड जहाँ पर आता है ना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो एक ही वर्ड पढ़ते हैं जुडिशरी। नो, जुडिशियल वर्ड का मतलब है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। हमें लैंड का मतलब ये कोई एक क्रॉप्स करेगी, कोई अगर मैं फार्मर नहीं हूँ लेकिन मैं फार्मर से सीखता हूँ, समझता हूँ, मैंने कुछ पढ़ा भी है कि एक क्रॉप्स के बीच में और दूसरी क्रॉप्स के बीच में एटलीस्ट कम से कम महीने भर का या 15 दिन का डिफरेंस या 20 दिन का डिफरेंस होना जरूरी है। उसको जैसे कहते हैं कि हमारा पेट, हम खाना खाते हैं, हमने खाना सुबह खाया, अब हम तुरंत वापस शाम को थोड़ी हैवी खाना खा लेते हैं, हम 7-8 घंटे गैप रखते हैं ना। तो लैंड की फर्टिलिटी, उसमें कई चीज़ें जो है नेचुरली प्रोडक्ट होती है जो कि क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ टाइम रहना चाहिए। तो सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड है कि हमें लैंड का इस तरह से यूज करना चाहिए कि वो आने वाले फ्यूचर के लिए भी इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर्स इन द पालमपुर। We all are aware that पालमपुर is small village। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? तो पालमपुर में फार्मिंग में प्रोफेशन था एंड लैंड इज डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट में, वो डिवाइड किया गया, ठीक है। तो लेकिन आप जानते हैं कि स्मॉल जो पैचेस ऑफ लैंड है, ओके। तो बच्चों जो टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन पालमपुर, तो पालमपुर में क्या है कि स्मॉल विलेज है, छोटे फार्मर है, अब उनमें लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाए? तो पालमपुर में कोई स्मॉल एरिया जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका लैंड है और हर फार्मर के पास मगर को इतना हिस्सा लैंड का है तो इतने हिस्से में खेती नहीं हो सकती। तो ये पालमपुर की ये कंडीशन है कि स्मॉल जो पैचेस ऑफ लैंड है इन सबको मिलाकर अगर हम लोग बिग लैंड कर देंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा
और उस प्रोडक्शन से हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो अच्छी तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पालमपुर में लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन कोई खास पैटर्न नहीं था। कुछ के बाद स्मॉल लैंड थी, बिग लैंड थी, तो आपस में लैंड को मिलाकर और क्रॉप्स की ग्रोइंग वाली कंडीशंस को हम यहाँ मैनेज कर सकते हैं। Who will produce the labor? अब आती लेबर कहाँ से आएगा? मतलब लेबर की प्रॉब्लम पूरे इंडिया में ही है, और इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि देखो, लेकिन अभी वो मेन टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा कि who will produce the labor, तो ये अपना में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मुझे पालमपुर को लेके चलना है। तो पालमपुर में एग्रीकल्चर है, लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, तो those have no land area, they are ready to work in a other land area। तो कहाँ से आएगा लेबर? लेबर वहां से आएगा जिसको उसको काम नहीं है, वो दूसरे खेतों पर काम करने को तैयार है। तो दैट इज स्टोरी ऑफ पालमपुर। बट यहाँ पर इस स्टोरी से हमें ये चीज और समझनी है कि इंडिया में लेबर कहाँ से आता है। देखो, लेबर दो तरह का होता है, स्किल्ड और अनस्किल्ड, और डिमांड हमेशा स्किल्ड लेबर की ही रहेगी। तो लेबर शुड आल्सो लेबर ये ना सोचे कि हमें कुछ खास नहीं करना, हमें पढ़ना लिखना नहीं। जितना अगर वो लेबर पढ़ा लिखा है तो किसी भी फील्ड में अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। तो लेबर जो है वो पढ़े लिखे होने चाहिए। लेबर कहाँ से आएंगे? जो दोज आर नॉट इलिटरेट, दोज आर नॉट एबल टू मैनेज इन अदर फील्ड, दे कैन वर्क एज ए लेबर। तो लेबर जो है ऑटोमेटिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी विलेज में, किसी भी टाउन में, सिटी में ऑटोमेटिकली आते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, अब आप सब बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि आपकी एज का कुछ बच्चा जो है पढ़ नहीं रहा। जब आप बड़े कर्मचारी अधिकारी बन जाएंगे और आपके घर कभी आप घर बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, कुछ काम करेंगे, तो उस समय फिर आप सोचेंगे ये लेबर कहाँ से आ गया। जबकि इंडिया कहता है कि ईच एंड एवरी चाइल्ड हैव गो टू स्कूल, राइट टू एजुकेशन एक्ट है। तो फिर इसका मतलब अभी भी इंडिया में कुछ लोग नहीं पढ़ रहा, वो तो लेबर बनेगा। तो लेबर आता कहाँ से है? लेबर को बनते थोड़ी है, बट कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि उनके लिए फेवरेबल नहीं होती। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते बट जीने के लिए पैसा चाहिए, तो दे आर रेडी टू वर्क एज ए लेबर। तो पालमपुर में भी एक कंडीशन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है द कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग। देखो बच्चों, फार्मिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फार्मिंग कोई प्रोफेशन हो, मनी इज इम्पोर्टेंट। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी इज समथिंग। तो पालमपुर में भी या किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में आज आप खेती करना चाहें तो खेती ऐसे हो जाती है। खेती के लिए भी कैपिटल चाहिए। अब कैपिटल आए कहाँ से? कुछ लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व है शुरू से, कुछ उनके एक्स्ट्रा लैंड है, उन लैंड को बेच कर छोटे मोटे काम करके वो कैपिटल को अर्न कर सकते हैं। तो पालमपुर में कैपिटल कोई और सोर्सेज आएंगी। व्हाट आर द सोर्स आर अवेलेबल इन द पालमपुर, वहीं से ही पालमपुर में जो है कैपिटल वगैरह ये आएगी। ये सब चीज जनरल है। ये पालमपुर एक इमेजरी चीज लेकर आपको ये समझा रहे हैं कैपिटल क्या होता है। यानी कैपिटल पर आपको ये अट्रैक्शन दे रहे हैं कि कैपिटल क्या है, कैपिटल आती का कैपिटल की नीड क्या है। कैपिटल कहते हैं बच्चों पैसे को, मनी को। और किसी भी फील्ड में बिना पैसे को कोई इंडस्ट्री, कोई दुकान है, कोई शॉप है, कुछ भी चालू नहीं होता। तो मनी इज इम्पोर्टेंट है, ये बात मान लीजिए। और पालमपुर में भी मनी जो है एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। उसके बाद आपके पालमपुर का दूसरा फेज आता है कि apart from the agriculture there are so many other activity also going on in the Palampur like dairy। अब जैसे आप देखते हैं कि आप एक छोटे गांव में, आपकी कॉलोनी में एक छोटी दुकान होती है डेयरी की, जहाँ से आप मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो those are not engaged themselves in agriculture profession, they are engaged themselves in a non agriculture activity। अब आपके इसमें क्वेश्चन आते हैं केवल write the three important activity that is not directly related to the agriculture। तो डेयरी जो है, डेयरी इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर का पार्ट है, डायरेक्टली एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है। क्योंकि डेयरी इज रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री हिंदी में कहते हैं पशुपालन, तो ये उससे रिलेटेड है। तो ये एक छोटी एक्टिविटी है। उसके बाद टॉपिक आपका है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब आपको ही समझना है स्मॉल स्केल और बिग स्केल, द 2-3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट मेक द डिफरेंस स्मॉल स्केल और बिग स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर कंसर्न रिलेटेड टू टर्म्स ऑफ द लेबर। लेबर कितना है, कैपिटल कितना लगा है, प्रोडक्शन कितना हुआ है, दे आर कॉल्ड स्मॉल स्केल। जैसे कि शब्द दिखता है स्मॉल स्केल, छोटे स्केल पर प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री, बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री। प्रोडक्शन को जो मान लो मेरी कोई इंडस्ट्री है, 5-10 करोड़ उसका टर्नओवर है, और मैं ये आपके चेयर है जिसपे टीचर लोग बैठते हैं, स्कूल में उस चेयर को बनाता हूँ या उसकी रिटेलिंग करता हूँ, तो ये अपना में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी।
मालूम है कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा, आपके टाटा हो गई, मारुति हो गई, आपके हुंडई होगी, ये सब आपके बिग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सॉरी कंपनीज है। जैसे आपके सैमसंग हो गया, आपके पैनासोनिक हो गया, आपके वोल्टास हो गया, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। या आपकी कोई भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट ले लीजिए, तो ये आपके बिग स्केल, इट मीन्स ये याद रखिए कि कोई भी कंपनी जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है, और प्रोडक्शन की लार्ज स्केल में ध्यान रखना उसमें उसका लेबर भी आता है, उसकी कैपिटल भी आती है, प्रोडक्शन भी आता है, प्रॉफिट भी आता है। अब आपने बहुत सारा पैसा लगा लिया लेकिन प्रॉफिट आपको जीरो हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, तो वो आपके बिग इंडस्ट्रीज में नहीं आएगी, वो स्मॉल में भी नहीं आएगी, वो इंडस्ट्री लॉस में आएगी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, प्लीज कीप दिस थिंग्स इन माइंड। सब बच्चे सुनो, ये अब सब आपकी ग्रोइंग एज चालू हो गई, अब आप सीखो इन चीजों को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इंडस्ट्री दैट रिलेटेड टू द स्मॉल प्रोडक्शन, मतलब लिमिटेड प्रोडक्शन, लिमिटेड कैपिटल होगी इसमें आपके, और प्रॉफिट भी कोई खास नहीं, लिमिटेड प्रॉफिट ही होगा, लेकिन होगा प्रॉफिट, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वैल्यूज भी लिमिटेड है। उसके बाद आती है शॉपकीपर। छोटी मोटी दुकानें तो आप जानते हैं कि आप गांव में रहते हैं तो गांव में भी छोटी मोटी दुकान होती है, आपके मोहल्ले में छोटी दुकान होती है, पान की दुकान हो गई आपकी, ठीक है, टॉफी की दुकान हो गई, पेंसिल रबड़ स्केल की दुकान हो गई, छोटी मोटी दुकान जिसका टर्नओवर मुश्किल से दिन का 1000 रुपये समथिंग आदमी कमा लेता है, पर छोटा भी ले जाए तो यही होती है ना, बच्चों की टॉफी रख ली, चॉकलेट रख ली, तो these are the other source of income in the Palanpur apart from the agriculture. ट्रांसपोर्ट, जैसे मान लीजिए कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई टेम्पो चलाता है, होता है गाँव में, तो ये सब आपके स्मॉल स्केल है। तो हम आपको क्या समझा रहे हैं इस चैप्टर से बच्चों? देखो, हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको चैप्टर, अब वापस मैं बता रहा हूँ आपको, रिपीटेशन कर रहा हूँ। जब बच्चे 9th क्लास में इस चैप्टर पढ़ते हैं, स्टोरी ऑफ द पालनपुर, तो आधे बच्चे तो समझ नहीं पाते कि मैं ये चैप्टर पढ़ क्यों रहा हूँ। ये फैक्ट है बच्चों को रियलिटी में, क्योंकि आपको अब आप कह रहे हैं सर आपने डेली बताइए, क्या करूँ डेली है तो क्या करूँ ट्रांसपोर्ट है तो, बट आपको यहाँ पर ये समझना कि हाउ these topics are concerned with the economy. You all should be very clear that these are the source of income in the Palan. An example, we all are living in Jaipur city. मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आपके पापा क्या करते हैं, आप कैसा, मेरे पापा आईटी इंजीनियर है, मेरे पापा इंजीनियर है, डॉक्टर है, आईएएस है, कलेक्टर है, टीचर है, प्रोफेसर है, बिजनेसमैन है, अलग अलग प्रोफेशन में है। तो अब मैं कहूँ भाई वो क्या करते हैं, सर क्या करते हैं इतना नहीं पता आपको, भाई काम करते पैसे कमाते हो। तो अगर इसी तरह से अगर मैं पूछूं भाई आप पालनपुर में रहते हैं, आप क्या करते हैं, सब मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, सब मेरी छोटी मोटी दुकान है, तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट एज पर योर फादर मदर कंसर्न, दे आर आल्सो अर्निंग द मनी। क्योंकि पैसा कमाना में किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी बिजनेस का पहला कंसेप्ट होता है प्रॉफिट कमाना। अगर कोई बिजनेस या कोई काम जिसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा ना, उसका कोई मतलब नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज से करीब 30 साल पहले मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था बच्चों, तो वहाँ पर कुछ मेरी सैलरी को लेकर कुछ मैटर हुआ, तो मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक ने कहा कि देखिए सर, कोई भी काम जो है प्रॉफिट बिना नहीं होता। अगर आप इतनी सैलरी मांगते हैं मुझसे, मैं उतनी सैलरी अगर आपको दे दूँ तो मैं क्या कमाऊंगा फिर? तो वो चीज मेरे दिमाग में घुस गई, और यही बात बच्चों को समझाता हूँ, कोई भी धंधा अगर उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो धंधा नहीं होता, वो एक जनसेवा हो गई। और जनसेवा आज के जमाने में कोई नहीं करता। चलो जनसेवा भी कर लेगा यार, तो जनसेवा करने के लिए पैसा तो चाहिए उसको भाई। या तो फिर एक काम करो, अगर आपको सेवा करने का इतना शौक हो रहा है तो फैमिली को छोड़ दीजिए, बन जाइए साधु संत। और साधु संत ऐसे भी नहीं कि जो गलत काम करते हो, आप प्योर बिल्कुल फेयर तरीके से कि आप साधु हैं। साधु का मतलब होता है सादा जीवन, सादा विचार, उच्च चरित्र, इसे कहते हैं साधु। साधु की परिभाषा ये नहीं कि आप बस अपने लगे बिजनेस में, नहीं। साधु का मतलब है कि आप आगे में वो ज्ञान दे रहे हैं, कोई चीज समझा रहे हैं, तो उस ज्ञान की कोई महिमा हो। खैर इस बात ज्यादा बोलने का मतलब नहीं है, क्योंकि टॉपिक हमारा साधु पे नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप प्रॉफिट अगर नहीं कमा पा रहे तो वो बिजनेस नहीं होता है। ये बात आज बचपन में समझ लो, आगे भी याद रखना। फिर तो आप जनसेवा कर रहे हैं, यानी आपको उस दुकान में सामान लेना है कि सारे पेन दीजिए, मैंने कहा पेन ले जाए, कि पैसे छोड़, पैसे छोड़, तो ले जाए सही। तो मेरे फिर माता पिता कहेंगे मुझे, भाई तू बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, दान कर रहा है, तो एक काम को रोड पे वैसे छोड़ दे, आओ भाई आओ, ले जाओ भाई, आओ भाई ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, अपना माल समझ के ले जाओ भाई, ले जाओ इसको। शाम को मैं खुश होगा, आहा मेरी पूरी दुकान खाली हो गई। अरे बेवकूफ आदमी, दुकान खाली हुई, कुछ दुकान लुट गई, तो इसे कहीं बिजनेस नहीं कहते कभी भी। चलिए, तो ट्रांसपोर्ट छोटे मोटे काम कैसे पालनपुर में
मेरे ख्याल से इस चैप्टर में आप कुछ खास टॉपिक बचा नहीं, मैं जरा देख लेता हूँ कभी बचाया तो। एक सेकंड बच्चों, बस ये चैप्टर आपको हो गया। अब मैं वापस एक बार रिपीटेशन कर दूं। द मेन ऑब्जेक्ट था इस चैप्टर का कि आपको ये समझाना 9th क्लास के बच्चों को कि इकोनॉमिक्स कोई चीज होती है जिसका डेफिनेशन पैसे से होता है। आप सब यहाँ पढ़ने आते हैं, बड़े होकर पैसा कमाने आते हैं और कोई काम नहीं है आपका यहाँ पर आने का। आपके माता पिता एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं यहाँ पर और आप एक्स्ट्रा नॉलेज लेके जाए, तब तो आपके माता पिता के पैसे का सही यूज है। नाइदर यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। वो भी बिजनेस करने ध्यान लगा, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। कई बार भाई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो ये भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है आप लोगों पर, ध्यान रखिए। और इस इन्वेस्टमेंट का आउटपुट तब आएगा व्हेन यू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल स्टूडेंट। तो इस चैप्टर में हमने एक इमेजिनरी विलेज बनाया और हम सोचते हैं गांव है। अच्छा आप कोई इमेजिनेशन कीजिए, मैं गांव में गया, गांव में घुसते मुझे कच्ची सड़क मिली, कच्ची सड़क पे मैं चला, बीच में गड्ढा मिला, मैं गड्ढे में गिर गया। विलेज, बारिश का मौसम हुआ, कीचड़ है बहुत ज्यादा, विलेज। फिर मैंने क्या देखा कि भाई लोग, मैं देख रहा हूँ लोग खेती बाड़ी में, तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, अरे इसका मतलब खेतियाँ मेन बिजनेस है। फिर थोड़ा आगे गया, 2-4 मुझे ऑटो वाले मिले, भाई क्या करते हो आप लोग? साहब हम लोग ये छोटा मोटा काम करते हैं, टैक्सी चलाते हैं। क्यों चलाते हो? क्या मिलेगा? भाई पैसे मिलेगा। तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि व्हाई दे वर एंगेज इन दिस प्रोफेशन। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर मैंने दुकान में दिखी, मेरे साथ दूध है क्या, मक्खन है क्या, दही है क्या, इसका मतलब डेयरी वाला काम करता है। मेरे साथ ये काम क्यों करते हो? साथ में पैसा मिल जाता है, इससे मुझे मेरा परिवार बन जाता है। तो मतलब आपको समझना है कि वो भी एक काम कर रहा है। इट मींस each and every person in the Palampur are engaged in small to big profession। big तो वह कुछ नहीं है, स्मॉल प्रोफेशन इन्वॉल्व है। जिसके पास खेत है वो खेती बाड़ी कर रहा है, जिसके पास खेत नहीं है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। फिर कुछ लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोफेशन और कैसे पढ़ाए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रहता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से मैं इस टॉपिक के सब क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ठीक है। जब तक मेरे ख्याल से इस चैप्टर के आप क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए बच्चों, थैंक यू।